मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। गुरु उपदेश हमारे इस एकांत के विषय में जो इस महीना में हम सीखते आ रहे हैं उसका फाइनल सेशन है ये। इसमें भी मैं आपके साथ जोड़कर इस शिक्षण को आपके साथ बांटने में मैं खुश हूँ। जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेगा। ये हम छोटी सी दुआ कर आज के दिन को हम शुरू करेंगे। खुदावन, हम आपके पास आते हैं। आपने दिए सुंदर मौका के लिए धन्यवाद राजा। आपने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है। आज के दिन में हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं। ये वचन हमारे जीवन को आशीष करे। हमारे जीवन में ये वचन एक प्रभाव लाने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते एक परिवर्तन, एक बदलाव हमारे जीवन में लाने पाए। हमें आशीष दे राजा। हम सभी के जीवन में ये वचन एक परिवर्तन लाने पाए। आशीष दे यीशु के नाम से, आमेन आमेन। पहला हमने देखा था प्लान फॉर सॉलिट्यूड, एकांत के लिए योजना बनाना। फिर हमने देखा था लव फॉर सॉलिट्यूड, एकांत के प्रति एक प्रेम। आज हम ये देखने जा रहे हैं नीड फॉर सॉलिट्यूड, एकांत की आवश्यकता। एकांत में रहना इतना जरूरी क्यों? हमें एकांत में क्यों रहना चाहिए? क्यों हमें एकांत में बैठना, उपवास करना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना इतना क्या जरूरी है? ये सिर्फ पास्टर्स करना काफी है। ये सिर्फ पास्टर्स करना काफी है। विश्वासी लोग करने का जरूरत नहीं है। यार कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, अरे यार ऐसे प्रार्थना करना, उपवास करना ये सब ओल्ड फैशन है। हम पास्टर्स लोग प्रार्थना बिना भी कर सकते हैं। हम प्रार्थना बिना, उपवास बिना भी, बाइबल पढ़ने बिना भी हम सब कुछ कर सकते हैं। आज तो चैट जीपीटी है, गूगल है, वो है, ये है, ये आई है, सब हम इस्तेमाल करके हम सब बहुत इंटेलिजेंस, हमारा इंटेलिजेंस हम दिखा सकते हैं। तो हमें क्यों ऐसे एकांत में बैठना जरूरी है? हमें क्यों ऐसे उपवास करना, प्रार्थना करना ये सब जरूरी है? हमें ये इतना जरूरी नहीं लग रहा है करके कई लोग सोचते होंगे। लेकिन इस सुबह के समय पर मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में बैठना यीशु के हर एक चेले के लिए, यीशु के हर एक शिष्य के लिए, जो अपने आप को यीशु के चेले समझते हैं, जो अपने आप को यीशु के फॉलोवर गिनते हैं, जो अपने आप को यीशु के शिष्य गिनते हैं, उनको जरूरी है प्रियो। कुछ वचनों को मैं बाइबल से इस सुबह के समय पर मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। पहला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसका 6वां वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जो गुप्त में देखता है, अगर अंग्रेजी वर्जन में, अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो सब देखने जैसा काम करेगा। प्रियो, टू सी द वर्क ऑफ द लॉर्ड, नंबर 1, टू सी द वर्क ऑफ द लॉर्ड। व्हाई solitude is needed? Why I need to be in solitude? Number 1, to see the work of the Lord. परमेश्वर के कार्यों को मेरे जीवन में देखने के लिए मुझे एकांत में बैठना अवश्य है। यह वचन हमें सिखाता है प्रियो, आप अपने कोठरी को बंद करके वहां एकांत में परमेश्वर के उपस्थिति में बैठो, सिर्फ परमेश्वर देखे। जब परमेश्वर कोठरी में आपको अकेला देखेगा तो परमेश्वर सब लोग देखने जैसा आपका जीवन में काम करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में बैठना इसलिए जरूरी है कि जब हम एकांत में बैठते हैं, परमेश्वर के कार्य, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में बढ़ते जाएगी। प्रियो, परमेश्वर के काम हमारे जीवन में बढ़ते जाएगी। दूसरा एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। लूक रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 12 से लेकर, लूक का उसका 6वां अध्याय 12वां वचन से, लूक चैप्टर 6 वर्स नंबर 12 ऑनवर्ड्स। उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब
दिन हुई तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 को चुन लिया और उसने उनको प्रेरित कहा। प्रियो, यहां पर टू मेक राइट चॉइस, टू चूज द राइट वन, सॉलिट्यूड इज नीडेड। सही व्यक्ति को पसंद करने के लिए यहां पर यीशु मसीह अपने लिए, अपने कांस, अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों को पसंद करने के पहले यीशु मसीह ने कहा गया, एकांत में रहने गया। प्रियो, जो व्यक्ति एकांत में रहता है वो अपने जीवन में गलत चॉइस नहीं ले सकता, गलत चॉइस नहीं ले सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करेगा। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह अपने लिए 12 चेले पसंद करने के पहले यीशु मसीह एकांत में गया, पहाड़ पे गया, प्रार्थना करने गया, एकांत में, टू मेक राइट चॉइस। सही चॉइस आपके जीवन में लेने के लिए, सही पसंद, सही चॉइस आपके जीवन के लिए लेना है तो हमें एकांत में बैठना बहुत ही जरूरी है। प्रियो, तीसरी एक उदाहरण मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, वो मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स नंबर 10 ऑनवर्ड्स। मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स नंबर 10 ऑनवर्ड्स मैं आपके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। इस प्रकार लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स नंबर 10 ऑनवर्ड्स। और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया, यूहन्ना का सिर कटवा दिया। 13 वचन में हम पढ़ते हैं, जब यीशु ने ये सुना तो वो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। प्रियो, जब यीशु मसीह अपना दिल दुख हुआ, यूहन्ना का मौत, उसका खबर सुनकर यूहन्ना का सर काट दिया गया, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर काट दिया गया, ये खबर सुनकर यीशु ने एकांत में रहने गया। मैं इस तरह कहूंगा, हीलिंग ऑफ हार्ट, फॉर द हीलिंग ऑफ हार्ट, हमारे हृदय के चंगाई के लिए एकांत में जाइए, परमेश्वर के उपस्थिति में रोइए। यदि आज सुबह के समय पर आपको लगता है मेरे हृदय में भार है, मेरे हृदय में बोझ है, मेरे हृदय में टूटापन है, जाइए एकांत में परमेश्वर के उपस्थिति में रोइए। जैसे हन्ना कहती है, मैं मेरे हृदय को उंडेल रहा हूं प्रभु, मेरे हृदय को उंडेल रहा हूं साहेब। एली को कहा था, मेरे हृदय को उंडेल रहा हूं। परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर अपने हृदय को उंडेले। यहां पर यूहन्ना का मौत का खबर सुनकर यीशु मसीह एकांत में गया, एकांत में गया। किसके लिए? वहां यीशु अपना हृदय का चंगाई पाया। हालेलुया, अपने दुख से चंगाई पाया। चौथी बात, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय उसका 39वां वचन से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर, तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जहां पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और 41वां वचन में, और वो आप अपने उसने उनसे अलग होकर एक टेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह, प्रियो, उनको होने वाला दुख के बारे में वो जाना, होने वाला दुख के बारे में वो जानता है। मैं कितने परेशान उठाने वाला हूं, मेरा दुख कितना भयंकर होने वाला है। तो उस दुख को सहने का शक्ति के लिए एकांत में जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया। हालेलुया, एकांत में बैठा। नंबर 4 इज फॉर स्ट्रेंथ टू फेस ओवरवेलमिंग टास्क। ये परमेश्वर यीशु मसीह के लिए, उन्होंने यीशु मसीह ने पिता से यही कहा, हे पिता, हो सकता है तो ये कटोरा मेरे से हट जाए, फिर भी मेरा इच्छा नहीं आपका इच्छा। तो ये एक काम है जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपने शरीर में सहने का भार है। तो उस का शक्ति के लिए, उस
परेशानी को सहने का, उस दर्द को सहने का शक्ति के लिए प्रियो यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है एकांत में जाकर। प्रियो हमारे जीवन में भी हमारे सामने आने वाले चुनौतियों को सामना करना है, तो चुनौतियों के ऊपर जीत पाना है, तो हमारे जीवन में एकांत का आदत होना चाहिए, एकांत में बैठने का आदत होना चाहिए। जब एकांत में बैठने का आदत होगा, हमारे सामने आने वाला चुनौतियों को सामना करने का शक्ति हमें मिलेगी प्रियो। इसलिए हमें एकांत में बैठना जरूरी है प्रियो। क्यों जरूरत है मुझे एकांत में बैठना, क्यों जरूरत है प्रियो? 12 चेलों को देखिए यार, 120 यीशु मसीह स्वर्ग उठाए जाने के बाद 120 लोग परमेश्वर के उपस्थिति में बैठे थे, दुनिया से डिस्कनेक्टेड, सभी से किसी के साथ संपर्क में नहीं है, अलग ऊपर के कोठरी में 120 लोग दुनिया से अलग परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। एकांत में परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतर आया। प्रियो एकांत में बैठना, परमेश्वर के उपस्थिति में, प्रार्थना में, बाइबल के साथ वचन बिताना हमारे लिए बहुत जरूरी है। नीड फॉर सॉलिट्यूड। क्यों जरूरत है मेरे लिए? प्रभु आपके जीवन में काम करना है, सब देखने जैसा, आपका रिश्तेदार, आपके पड़ोसी देखने जैसा यदि प्रभु आपका जीवन में काम करना है तो एकांत में बैठिए। और यदि आप अपने जीवन में राइट चॉइसेस को लेना चाहते हैं तो एकांत में बैठिए। यदि आपका हृदय का चंगाई पाना है तो परमेश्वर के उपस्थिति में बैठिए। और यदि आप अपने सहने के बाहर के कठिन परिस्थितियां या चुनौतियां आपके सामने जब आते हैं, उसको अगर सहने का, उसको सामना करने का शक्ति चाहिए तो परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में बैठिए। तो प्रियो परमेश्वर के उपस्थिति में एकांत में बैठना जरूरी है। इसको आप तुच्छ ना गिनिए। आप ये मत सोचिए कि ये मेरे लिए नहीं है और किसी के लिए, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है और किसी के लिए। जो बहुत आत्मिक लोग हैं, प्रभु चाहता है हम सब आत्मिक बने, प्रभु चाहता है हम सब भक्तिमान बने, भक्ति में बढ़ने पाए, यही प्रभु चाहता है। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं, एकांत में बैठने का जरूरत को समझिए, आवश्यकता को समझिए और एकांत में बैठना शुरू कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर और आपके द्वारा परमेश्वर करने वाला कार्य दुनिया के सामने प्रकट होंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन यीशु मसीह, सुबह के समय पर हम आपके पास आते हैं। एक और बार प्रभु जी एकांत के बारे में हमें सीखने के लिए आपने मदद किया। प्रभु जी एकांत के लिए योजना बनाना, एकांत के प्रति एक प्रेम होना और एकांत का जरूरी, एकांत का आवश्यकता क्या है, इन सारे बातों को आपने इस महीना में हमें सिखाया। प्रभु इन बातों को प्रभु जी हम हमारे जीवन में लागू करने के लिए, इसके अनुसार करने के लिए आप हमें मदद कीजिए। मेरे सुनने वाला हर एक भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, सभी को तो आशीष कीजिए, सभी के जीवन में आप भला करिए। प्रभु अपा मैं प्रार्थना करता हूं, उनका जीवन का सारे बुराई से प्रभु जी, उन्हें जीवन में सारे बुराई से उन्हें आप बचा कर रखिए। प्रभु सारे जरूरतों को पूरा कीजिए, उनके जीवन में आप भलाई करना, प्रभु आशीष देना। प्रभु यदि कोई दुखित है तो उनको दुख दूर हो जाए, बीमार है तो बीमार दूर हो जाए। यीशु नाज़री के नाम से चंगाई, छुटकारा, आनंद और खुशी और नया आशा यीशु के नाम से हर एक के हृदय में सुबह के समय पर उत्पन्न हो। आशीष दे प्रभु। धन्यवाद। प्रार्थना सुना प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करे।